व्यूअर्स, बर्गर्स आज के यूथ की टॉप मोस्ट फेवरेट फास्ट फूड के लिस्ट में आती है। नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। और तो और सबसे पहले मैकडोनाल्ड के बर्गर खाने की क्रेविंग होने लगती है। हर बर्गर का एक अपना सफर होता है। मैकडोनाल्ड के बर्गर भी कुछ ऐसे ही अपनी कहानी शुरू करती है। एक पैटी जो खुद में एक कहानी है, एक बन जो प्यार से इसे अपने अंदर समेट लेती है और एक चटनी जो इसे और भी स्पेशल बना देती है। मैकडोनाल्ड की शुरुआत 15 मई 1940 में रिचर्ड एंड मॉरिस मैकडोनाल्ड नाम के दो भाइयों द्वारा होती है। वैसे तो कैलिफोर्निया के सेंट बर्नार्डिनो में ये दोनों भाई मिलकर हॉट डॉग एंड बेकन बेचा करते थे, लेकिन कुछ वर्षों तक उन्हें बिल्कुल सफलता नहीं मिली। फिर उन्होंने सोचा वे लोग कहाँ चूक रहे हैं और कहाँ उनसे गलतियां हो रही हैं। सो उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी दोबारा बनाई और 3 चीजों पे फोकस किया। फर्स्टली, लोगों की नीड एंड टेस्ट के अकॉर्डिंग हॉट डॉग की जगह हैमबर्गर एंड फ्रेंच फ्राई सेल करना स्टार्ट किया। सेकेंडली, टाइम मैनेजमेंट पे फोकस किया, जिसके तहत उन लोगों ने कम टाइम में सर्विसेज देना स्टार्ट किया। स्पीडी फास्ट सर्विसेज को अपनाया, अच्छे प्राइस पे क्वालिटी एंड टेस्टी बर्गर देने की सर्विसेज स्टार्ट की, वह भी क्विकली, जिसके कारण बिजनेस धीरे धीरे ग्रो होने लगा। स्टार्टिंग में इस रेस्टोरेंट में 2-3 आइटम ही थे जिसकी क्वालिटी एंड टेस्ट लोग काफी एंजॉय करते थे। जैसे जैसे डिमांड आने लगी तो इन दो भाइयों ने टाइमली डिलीवरी के लिए कुछ मशीनरी खरीदने का सोचा और साथ ही साथ अपने मेनू लिस्ट में मिल्क शेक ड्रिंक को भी ऐड करने का प्लान किया, जिसके लिए उन्होंने मिल्क शेक बनाने वाली मशीन ऑर्डर कर दी, जहां रे क्रॉक की ग्रैंड एंट्री होती है, जो कि शिकागो से बिलोंग करते हैं, जिन्होंने अपनी लाइफ के 25 इयर्स अलग अलग काम किए, जैसे पियानो प्ले किया, ड्राइविंग किया, पेपर सेल किया, मिल्क शेक मिक्सचर सेल्समैन भी बने, डीजे तक प्ले किया। तो एक दिन उन्हें कैलिफोर्निया के सेंट बर्नार्डिनो से 6 मिल्क शेक मशीन का ऑर्डर आता है। उन्हें लगा यहाँ एक नहीं सेल हो रही और ये रेस्टोरेंट उनसे 6 की डिमांड कर रहे हैं। सो उन्होंने खुद डिलीवरी करने की सोची। फिर क्या था, वे कैलिफोर्निया पहुंच जाते हैं और जैसे ही डिलीवरी करने पहुंचते हैं, ही वाज शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड। एक छोटे से बर्गर रेस्टोरेंट के बाहर लोगों की लंबी भीड़ इकट्ठा हो रखी थी। उन्होंने उत्सुकतावश लाइन में लगे लोगों से पूछा कि कैलिफोर्निया में इतने रेस्टोरेंट हैं, फिर भी इतनी क्राउड यहाँ ही क्यों है। इससे उन्हें जवाब मिलता है, यहाँ आपको 15 सेंट में कम से कम 3 मिनट में क्वालिटी एंड टेस्टी बर्गर खाने को मिलेगा। 52 इयर्स के रे ने तुरंत बर्गर टेस्ट किया और वे इतने ज्यादा इम्प्रेस हुए कि वह तुरंत दोनों भाइयों के पास पहुंचते हैं और उन्हें इसकी फ्रेंचाइजी का ऑप्शन दे डालते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि इन फ्यूचर ये बर्गर रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। और फिर क्या था, 15 अप्रैल 1955 के दिन रे क्रॉक ने मैकडोनाल्ड की फर्स्ट ब्रांड ओपन कर डाली और 1958 तक आते आते मैकडोनाल्ड ने 34 रेस्टोरेंट के साथ ही साथ 100 मिलियन बर्गर बेचने का रिकॉर्ड तक सेट कर लिया। इसके बाद क्रॉक ने 1961 में दोनों भाइयों को अप्रॉक्स 18 करोड़ रुपए देकर मैकडोनाल्ड खरीद लिया, क्योंकि रे को इसे पूरी दुनिया में जो फैलाना था, जो कि अल्टीमेटली मैकडोनाल्ड की ब्रांड इमेज बनने में काफी हेल्प कर सकती थी। स्टेनले क्लर्क मेस्टर ने डिजाइन किया था। मैकडोनाल्ड्स का नाम दोनों भाई मैरिक और रिचर्ड के नाम के पहले वर्ड को लेकर रखा गया, जिसका पूरा नाम मैकडोनाल्ड्स कॉर्पोरेशन है। आज लोग इसके रैप, फ्राइज एंड बर्गर के दीवाने हैं। 1996 में इंडिया व 95th कंट्री इसे खोला गया था। यूँ तो बाहर मैकडोनाल्ड में बीफ एंड पॉर्क के मेनू भी शामिल है, परंतु यहाँ लोगों की आस्था के कारण इसे नहीं रखा गया। ये आउटलेट्स तो खोल रहे थे पर रेवेन्यू नहीं जनरेट कर पा रहे थे, उनका कर्ज बढ़ता जा रहा था। तभी उनकी मुलाकात हैरी नाम के लॉयर से होती है, जो रे को आइडिया देते हैं कि उन्हें वह लैंड एक्वायर करना चाहिए जहां बर्गर बनाया जाता है। तभी रे के दिमाग में फ्रेंचाइजी मॉडल लाने का ऑप्शन आता है, जिसके तहत वे लोगों को मैकडोनाल्ड की फ्रेंचाइजी सेल करना स्टार्ट करते हैं। एंड जो पर्सन ये फ्रेंचाइजी परचेज करता है उसे 2 पेमेंट करने होते हैं। फर्स्ट फ्रेंचाइजी फी और सेकेंडली सिक्योरिटी डिपॉजिट, जो कि मैकडोनाल्ड ओन करता है जब तक फ्रेंचाइजी चल रही होती है। इनफैक्ट फ्रेंचाइजी अग्रीमेंट साइन होते ही मैकडोनाल्ड कॉर्पोरेशन को कैश मिलते हैं, जिससे हम बर्गर बनने से पहले के रेवेन्यू अज्यूम कर सकते। अकॉर्डिंग टू मैकडी, फ्रेंचाइजी ओनर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट कस्टमर टू मेक प्रॉफिट। इनकी फ्रेंचाइजी लेने के लिए कम से कम 6 से 14 करोड़ अप्रॉक्स इन्वेस्ट करना होता है और साथ ही साथ लगभग 30 लाख तक की फ्रेंचाइजी फी भी देनी होती है। हर मंथ टोटल सेल का 4%
फ्रेंचाइजी ओनर को रॉयल्टी फी के रूप में मैकडोनाल्ड को देना पड़ता है। साइन अग्रीमेंट के डिपॉजिट फ्रेंचाइजी फी से मैकडोनाल्ड अच्छे प्राइम लोकेशन जो कि क्राउडेड हो वैसे लोकेशन पे लैंड परचेस कर वहाँ आउटलेट ओपन करवाती है, जो कि अल्टीमेटली मैकडी को हाई रेंट पे करने में हेल्प करती है। और तो और फ्रेंचाइजी ओनर को 20 ईयर का लीज भी प्रोवाइड कराती है, जिससे मैकडोनाल्ड्स को 20 ईयर तक रेंट आता रहता है। इनफैक्ट फ्रेंचाइजी के लॉस से मैकडी को कोई लॉस नहीं झेलना पड़ता है, चाहे एम्प्लॉय ट्रेनिंग हो या मैनेजमेंट हो। इसके लिए उन्होंने हैमबर्गर यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग सेंटर खोल रखा है। हर जगह मैकडोनाल्ड फ्रेंचाइजी को हेल्प करती है। उनके अग्रीमेंट के तहत आप कोई भी चीज बाहर से परचेस नहीं कर सकते हो, चाहे स्ट्रॉ हो, सॉस हो, बंस हो, पैटीज हो, रैपिंग पेपर हो, ग्लासेस हो, हर चीज आपको मैकडोनाल्ड से परचेस करनी होती है। जब हम मैकडी में जाते हैं तो आपने नोटिस किया होगा उनके मेनू बहुत ही सिंपल होते हैं, जहाँ 9 से 10 आइटम्स को डिफरेंट कॉम्बोज के अंदर रखा जाता है सो दैट आइटम्स इजीली सेल हो जाए। वे क्रॉस सेलिंग पे बिलीव करते हैं, मतलब आप लेने जाते हो एक बर्गर बट उनके सेल्स पर्सनल हमेशा फ्राइज एंड कोल्ड ड्रिंक लेने का ऑप्शन देते हैं, जो कि 1/3 कस्टमर अट्रैक्ट होके उस ऑप्शन के लिए हामी भर देते हैं, जिससे अल्टीमेटली मैकडी का 1/3 रेवेन्यू जनरेट हो जाता है और यही उन्हें 35% का ग्रोथ हो जाता है। कस्टमर छोटे छोटे स्नैक्स के चक्कर में एंट्री लेते हैं और हैप्पी मील कंज्यूम कर बाहर निकलते हैं। सेल्फ सर्विस के तहत ये अपनी टाइम एंड एम्प्लॉय कॉस्ट बचा लेते हैं। इनफैक्ट ये सारे प्रोडक्ट अपने एम्प्लॉय को टेस्ट करा उनसे जेन्युइन फीडबैक लेते हैं। आज मैकडोनाल्ड हर दिन में दुनिया भर में 75 मिलियन बर्गर सर्व करता है, जिसे बर्गर की ग्लोबल पॉपुलैरिटी बोला जा सकता है। मैकडी का हर बर्गर एक सीक्रेट रेसिपी का नतीजा हो। आपको लगता है कि यह सिर्फ एक सिंपल बर्गर है, पर यह एक कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन है जो इसके इंग्रेडिएंट्स को परफेक्ट बनाता हो। इंडिया में मैकडी अपने बर्गर्स को लोकल फ्लेवर्स के साथ कस्टमाइज करते हैं, जो कि एक परफेक्ट टेस्ट एनहांसर होती है। मैकडी में आपकी कौन से फेवरेट मील है, कमेंट में जरूर बताइएगा। इसके हर बाइट में एक नई दुनिया का स्वाद है। मैकडोनाल्ड के बर्गर हर जनरेशन को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। आज मैकडोनाल्ड के बर्गर सिर्फ एक स्नैक नहीं, एक ग्लोबल सेंसेशन बन चुके हैं। इसके बर्गर सिर्फ खाना ही नहीं, दोस्ती और मिलने का एक सिंबल भी है। अपने दोस्तों के साथ हो या फैमिली के साथ हो या फिर अपने पार्टनर के साथ हो, मैकडी के बर्गर आपके हर पल को खास बना देती है। तो अब आपकी टर्न है, मैकडी के बर्गर खाइए और अपने मोमेंट्स को स्पेशल बनाइए। वैसे तो 1984 में रे क्रॉक ने दुनिया को अलविदा कह दिया, तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, हेल्दी रहिए और टेस्टी बर्गर का मजा लेते रहिए। ओके देन, बाय।